श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद् भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल चतुर्थ खंड। हम श्रवण करें श्री विठल दास जी का चरित्र। श्री विठल दास जी का चरित्र भगवत दाम गुण चित्रनी में पृष्ठ 101 में निम्न प्रकार से है। आप बड़े संत सेवी थे। वर्ष में एक महोत्सव करते थे। एक धनी मानी सेठ इनके उत्सव में धन देता था, पर ये उसे आदर विशेष न देकर उसकी ओर से उदास ही रहते थे। प्रसंगवश किसी समय धन के मद में चूर उस सेठ को आपने फटकार दिया। अब प्रसन्न होकर उसने इनके पास आना जाना बंद कर दिया। फिर भी इन्होंने उसकी परवाह न की। उत्सव का समय आ गया। उस सेठ ने सोचा कि इस बार मेरी सहायता के बिना देखें कैसे उत्सव होता है। भगवान श्री राम ने यह देखकर एक वणिक का रूप धारण किया और श्री विठल के पास आकर बोले कि महाराज, मैं एक बनिया हूँ, प्रभु की प्रेरणा से आपके पास आया हूँ। ये 300 अशरफियाँ हैं, लीजिए और ठाठ के साथ उत्सव कीजिए। मुझे प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दीजिए। श्री विठल दास जी जल लेने गए। उसी समय प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। लौट कर आने पर उन्हें न देखकर लोगों से विठल दास जी ने पूछा कि वह बनिया भगत कहाँ गया, पर किसी ने नहीं बताया, क्योंकि बाहर जाते किसी ने देखा ही नहीं था। तब आप समझ गए कि अशरफियाँ देने वाले प्रभु श्री राम जी ही थे। प्रभु कृपा का अनुभव कर विह्वल हो गए। सामान मंगवाकर 2 दिन का उत्सव किया। सभी संतों को अन्न वस्त्र प्रसाद से संतुष्ट किया। इस चमत्कार को देखकर उस सेवक का अहंकार चूर और दूर हो गया। क्षमा प्रार्थना करता हुआ चरणों में गिर गया। तब आपने उसे सप्रेम समझाया कि तुच्छ संसारी का भरोसा न करके श्री राम जी का ही भरोसा करो। प्रभुता पति की पद्धति। प्रभुता श्री रैदास जी की धर्मपत्नी, उनके पति की अर्थात श्री रैदास जी की प्रणाली से आपने संत भगवंत की सेवा की। कई विद्वान टीकाकारों ने प्रभुता पति की पद्धति का अर्थ श्री संप्रदाय किया है कि प्रभुता की पद्धति श्री संप्रदाय है, न कि उनके पति की। प्रभुता के पति भगवान की पद्धति यह अर्थ माने तो उसका भाव है कि भगवान अपने भक्त को अपने से अधिक पूज्य बनाते हैं। श्री विठल दास जी भी भक्तों को अपना परमाराध्य मानते थे। महत सभा में मान सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो छल छाड़ी भजे रघुवीरा। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। हरि को भजे सो है बड़ा, जाति न पूछो कोई। जाति न पूछे कोई, हरि को भक्ति प्यारी। जो कोई करे सो बड़ा, जाति हरि नहीं न्यारी। हरि जाति नहीं निहारी। पतित अजामिल रहे रहे, फिर सदन कसाई। गणिका विस्या सो विमान पे तुरत चढ़ाई। नीच जाति रैदास आप में लिया मिलाए। लिया गीध को गोद दिया बैकुंठ पठाए। पलटू पारस के छुए, लोहा कंचन होए। हरि को भजे सो है बड़ा, जाति न पूछे कोई। विठल दास सभा में बैठो, संतन सो बतरावहीं। तबहि हरिजन हुक्म पाए के, निज कृत पद को गावहीं। ताही बार याही हरि बोला, दियो विमान पठाई। अंतरिक्ष स्यो या को दर्स्यो, इन संतन सो गाई। मोहि बुलायो आयो, प्रभु को देहु हुक्म अब जाइए। तब पद भोग देय करि बंदन, तन तज हरि पद पाइए।
जय जय सबद भयो तत्काल है सब संतन जग गायो। धन्य धन्य बीठल जन ऐसे दो कर लाडू पायो। भगवंत रचे भारी भगत भक्तन के सन्मान को। संत से अकारज किया तो शत श्याम सुजान को। क्वाहब श्रीरंग सुमति सदानंद सर्वसु त्यागी। श्यामदास लघुलंब अननि लाखे अनुरागी। मारु मुदित कल्याण परस बंशी नारायण। चेता ग्वाल गोपाल शंकर की लीला परायण। भगवंत रचे, जिसे भगवान रचकर भेजते हैं उसके द्वारा संत सेवा और संत सम्मान हो पाता है। साधारण लोगों के द्वारा नहीं, सम्मान वेग से भी बढ़कर है। सम्मान सेवा से बढ़कर माना जाता है। कटु भाषण से अपमान होता है और मधुर भाषण से सम्मान होता है। भगवान ने संत सेवा को महान कार्य समझा, अतः उनके लिए अपनी कृपा एवं शक्ति से महान संतों को प्रकट किया। ये ब्रह्मा की सृष्टि में संस्कृति चक्र में पड़कर दुख सुख भोगने के लिए नहीं प्रकट हुए। भक्तनि हित भगवत रचि देहि माधव ग्वाल की। इससे यह सिद्धांत निष्पन्न हुआ कि जिस प्रभु ने शरीर दिया है उसे प्रसन्न करना चाहिए और संत सेवा प्रभु को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। उसे प्रसन्न करना चाहिए। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। यह ईश्वर के प्रति कृतज्ञता है। संत से कारज किया धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म और वैष्णव धर्म की सुरक्षा एवं उसका प्रचार प्रसार संत सेवा से हो जाता है। भक्त से कि भक्ते तुष्टे हरि तुष्टे हरौ तुष्टे न देवता। भवन्ति सिक्ता शाखाश्च तरोर्मूल निषेचिते। भक्त के प्रसन्न होने पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान के प्रसन्न होने पर सभी देवतागण प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे वृक्ष मूल का सिंचन करने पर आदि शाखा आदि सभी का सिंचन हो ही जाता है, उसी प्रकार मूल को काटने से वृक्ष नष्ट हो जाता है। संत का अपमान करने से सभी धर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रभु भी अप्रसन्न हो जाते हैं। इसी से जीव गोस्वामी धन को यमुना जी में डाल देते थे। सेवा करने योग्य कोई शिष्य न था। तृतीय खंड 56, 93 और 384 में देख सकते हैं कि कटु भाषण से अपमान होता है। रुचिले सुचि सेवा करे सेवक कहिए सोय। श्याम सुंदर सुजान है सबके मन की बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं। उनके मन की बात को जानकर भक्तजन संत सेवा करके उन्हें संतुष्ट करते हैं। अतः संत सेवा श्रेष्ठ है और संत सेवा श्रेष्ठ होने से संत श्रेष्ठ है। भक्तधाम गुण चित्रणी में 3 भक्तों की कथाएं निम्न प्रकार से लिखी हैं। श्री सदानंद जी, आप बड़े प्रेम से संतों की सेवा करते थे। आप सर्वस्व त्याग कर भी संतों को संतुष्ट करना अपना कर्तव्य समझते थे। संतों के आने पर घर की सब सामग्री उनके सामने रख देते और प्रार्थना करते कि आप इच्छा अनुसार इसका उपभोग कीजिए। भंडारे में संत भोजन करके सामान की पोटली बांधकर चल देते, फिर भी आप किसी संत को टोकते नहीं। आपकी उदारता के प्रभाव से चारों ओर से ऋषि सिद्धि आया ही करती, रिद्धि सिद्धि आया करती थी। एक बार एक संत इनके पास आकर बोले, मैं बड़ा अभागी हूँ, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, जो था वह छिन गया, खाने पहनने के लिए अन्न वस्त्र नहीं है, अतः मेरे रहने की खाने पीने की आप प्रबंध कर दीजिए। श्री सदानंद जी ने कहा, आप अपने कुटुंब के साथ आज ही मेरे स्थान में आ जाइए, रहिए खाइए, मैं अपने लिए वन में एक झोपड़ी बना लूँगा। ऐसा कहकर अपना सर्वस्व उसे सौंपकर स्वयं वन में जाकर रहने लगे। भगवान ने
एक अपने धनी भक्त को स्वप्नादेश दिया कि मेरा प्रिय भक्त सदानंद वन में रह रहा है, एक आश्रम बनवाकर उसमें उसे रखो। संपत्ति रहने वाली नहीं है, संत सेवा करके उसे स्थिर करो। ऐसा ही हुआ। उसने आश्रम बनवा कर इन्हें रखा और खर्चे के लिए सीमित सीधा सामान भी देने लगा। पर इनके यहाँ संतों की भीड़ अधिक ही होती। कभी कभी सामान की कमी पड़ने लगी। एक दिन आप उस स्थान को छोड़कर कहीं चले गए। इनके जाते ही साधुओं की बड़ी जमात आ गई। तब भगवान सदानंद जी का रूप धारण करके आए और उन्होंने सभी संतों की खूब सेवा की और आश्रम को अन्नधन से भर दिया। फिर वैश्य भक्त का रूप बनाकर श्री सदानंद जी के पास आए और बोले, अरे आप यहाँ कैसे आ गए? अभी तो आप संतों की पंगत करा रहे थे, मैंने देखा है। आपके आश्रम में रिद्धि सिद्धि के भंडार भरे हैं। पंगत करके संतों ने वरदान दिया है कि सदानंद तुम्हारे यहाँ सदा ही आनंद रहेगा, कभी किसी वस्तु की कमी न होगी। यह सुनकर आप आए और जानी कृपा करी रघुराई, चहल पहल सब भांति लखाई। सदानंद सेवत भगत पायो मंगल मोद, ऐसे त्याग्यो बार बहु कीनो परम विनोद। श्री नारायण दास जी का चरित्र बहुत ही संक्षिप्त में यह चरित्र इसमें वर्णन किया है। आपकी संत सेवा में बड़ी प्रीति थी। एक बार एक राजा आश्रम के समीप हरे वृक्ष को कटवा रहा था। श्री नारायण दास जी ने मना किया पर वह नहीं माना। राज कर्मचारी पेड़ काटने लगे। तब आप पेड़ के समीप खड़े हो गए और बोले कि मैं पेड़ को काटने नहीं देता हूँ। पेड़ काटना जीव हत्या के समान है। राज कर्मचारियों को क्रोध आ गया। एक ने श्री नारायण दास जी पर जैसे ही प्रहार किया, वैसे ही स्वयं चिल्लाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। समाचार को सुनकर राजा भी वहां आ गया। प्रहार करने वाले को चोट लगी। संत जीव की रक्षा कर रहे थे, अतः उन्हें चोट नहीं लगी। इस चमत्कार से प्रभावित होकर राजा ने श्री नारायण दास जी का विशेष सत्कार और इनके उपदेशों को स्वीकार कर लिया। केवल प्राणियों के प्रति ही नहीं, वृक्षों के प्रति भी इनके मन में करुणा थी। सोरठा अस नारायण दास भयो, पूज्य जग में विदित, कि आन आस करिना संत सेव दृढ़पण धरी। श्री शंकर जी का चरित्र। संत सेवी श्री शंकर जी एक बार अपने गांव से बाहर दूसरे गांव में गए हुए थे। वहां पर आपने किसी सेठ के द्वार पर कई साधुओं को देखा। निकट जाकर दंडवत प्रणाम करने के बाद पूछने पर मालूम हुआ कि संतजन गेहूं का आटा और कुछ घी भगवान के भोग के लिए मांग रहे हैं और वह सेठ बेझर के आटे की पर्ची दे रहा है। श्री शंकर जी ने उससे कहा कि तेरी गांठ से क्या जा रहा है, पर्ची तुझे बनानी है, सामान पंचायती मिलनी है। गेहूं का ही तो आटा और थोड़ा घी दे दो। गऊ का ही आटा और थोड़ा घी दे दो, संत सेवा हो जाएगी, इसमें तुम्हारी क्या हानि होगी। यह सुनकर सेठ ने क्रुद्ध होकर कहा, यदि आप ऐसे बड़े संत सेवी हैं तो इन्हें ले जाइए और मनमाना भोजन कराइए। इस पर आपने संतों से विनती की और कहा, भगवान आप लोग मेरे यहाँ चलिए, अश्रद्धालु का अन्न लेना उचित नहीं है। आपके पास आवश्यक सीधा सामान न था, इसलिए घर का कुछ सामान बेचकर आपने गेहूं का आटा और घी आदि लाकर संतों को दिया। संतों ने भोग लगाया और पाया। आपकी इस सेवा निष्ठा पर प्रसन्न होकर भगवान एक वैश्य का रूप धारण करके आए और एक पात्र में भरकर मुहरे देते हुए बोले कि हमें प्रभु की आज्ञा हुई है, अतः हम यह धन संत सेवा के निमित्त देते हैं, आप स्वीकार करें। ऐसा कहकर वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब आपने जाना कि ये तो स्वयं प्रभु ही थे। कृपा करके आए और संत सेवा का उपदेश दे गए। इस प्रकार श्री शंकर जी का चरित्र हम श्रवण किए। श्री लाखा जी का चरित्र, यह नाम कई स्थानों पर आया है, अतः यह प्रतीत होता है कि लाखा नाम के कई भक्त हुए हैं। छप्पाए 185 में श्री किलदेव जी के शिष्यों में श्री लाखा जी हैं। 107 में रसोपासक बानर वंशी श्री लाखा जी हैं। प्रस्तुत छप्पाए में
78 में आए हुए श्री लाखा जी के संबंध में सर्वेश्वर भक्तमाल पृष्ठ 897 पर लिखा है कि ये गुनेर गांव हसुआ फतेहपुर के निवासी अर्धयु ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम श्री परमानंद था। यद्यपि आज वहाँ के निवासियों को भी इनके गृहस्थ या नैष्ठिक विरक्त आश्रम संबंधी पूरी जानकारी नहीं है, पर इनकी रचनाओं से कुछ कुछ पता चलता है। लाखा पाकी, लक्षदास और लाखा आदि कई नामों का उल्लेख मिलता है। इनके द्वारा रचित भागवत पुराण सारांश है, उससे तथा चंद्रदास कृत भक्त विहार से इनका परिचय मिलता है कि गुनीर गांव गंगा जी के तट पर बसा हुआ है। वहीं झोपड़ी बनाकर लक्षदास जी रहते थे। इनका गंगा स्नान करने का नित्य नियम था। दैव योग से एक बार गंगा जी कुटी से दूर हट गईं। उस समय ये पूर्ण वृद्ध हो चुके थे, फिर भी नित्य स्नान करने जाते थे। ग्रीष्म से तप्त रेती और उस पर नंगे पैर धीरे चलना उनकी कठिन तपश्चर्या थी। आने जाने में असमर्थ होकर एक दिन इन्होंने प्रार्थना की कि मात गंगे, अब आप अपने पूर्व स्थान पर पधारें। यदि नहीं चलेंगी तो मैं भी कुटिया पर नहीं जाऊंगा। गंगा की धारा से आवाज आई कि तुम चलो, मैं आ रही हूँ। यह सुनकर प्रसन्न चित्त आप कुटी पर आए। पीछे से गंगा की धारा भी कुटी के निकट आ गई। इस घटना को देखकर दर्शक बड़े चकित हो गए। इनका सुयश चारों ओर फैल गया। श्री लक्षदास जी ने अपने ग्रंथ में गुरु परंपरा का उल्लेख किया है कि अपने को श्री वर्धमान एवं गंगा भट्टाचार्य जी की परंपरा का अनुवर्ती लिखा है। कई स्थानों पर हरि नारायण आदि शब्दों के साथ गुरु शब्दों को जोड़कर हरि गुरुनिष्ठ का परिचय दिया। इन्हें श्री रूप नारायण जी के संप्रदाय की शिक्षा और श्री हरिव्यास देवाचार्य जी से दीक्षा प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि इनका बचपन से ही प्रभु में अनुराग था। तपश्चर्या के कारण सिद्धों में गिने जाने लगे थे, फिर भी इन्हें गुरुदेव की खोज थी। एक बार श्री हरिव्यास देवाचार्य पर्यटन करते हुए संत मंडली सहित इधर पधारे। उन्होंने उनकी महिमा सुन रखी थी, अतः दर्शन पाकर अति प्रसन्न हुए और उनके श्री चरणों में पढ़कर दीक्षा के लिए प्रार्थना की। तब आचार्य ने 1 लाख साधु ब्राह्मणों को भोजन कराने का आदेश दिया। आपने ऐसा ही किया कि आचार्य ने दीक्षा देकर कहा कि गंगा तट पर ही रहकर भजन करो। तभी से लक्ष्य पाकी आदि नाम प्रसिद्ध हुए। अंतिम अवस्था में आप श्री वृंदावन धाम में रहकर श्री वृंदावन में आकर रहे और यही आपका शरीर भी छूटा। सूरदास वाली कुंज पत्थरपुरा वृंदावन में इनकी समाधि अभी भी बनी हुई है। इस प्रकार श्री नारायण दास जी का चरित्र हमने, श्री लक्षदास जी का चरित्र हमने श्रवण किया। आए अब श्री कृष्णदास जी का चरित्र श्रवण करें। ये नंद कुंवर कृष्णदास को निज पग तेनुपुर दियो, स्वर्णकार खरगु सुमन भक्त भजन पन दृढ़ लियो। तान मान सुर ताल सुलय सुंदरी सुठी सोहे, सुधांग भ्रूभंग गान उपमा को है। रत्नाकर संगीत राग माला रंग राशि, रिझय राधा लाल भक्त पद रेणु पासी। श्री कृष्णदास जी महान भक्त थे। एक बार नृत्य करते समय इनके पैर में से नूपुर खुलकर गिर गया, तो स्वयं नंद नंदन ने अपने चरणों में से खोलकर एक नूपुर इनके पैर में बांध दिया। जिस समय ये स्वरताल को संभाल कर सुंदर लय के साथ गाते थे, उस समय श्रोताओं को बड़ा ही सुख और आनंद मिलता था। नाचने का सुंदर ढंग, भौं के साथ अंगों का संचालन और गायन में इनके समान कोई भी नहीं दिखाई देता था। आप संगीत शास्त्र के तो रत्नाकर थे तथा राग समूह के आनंद की राशि थे, अर्थात शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ थे। आपने अपने सद्गुणों से श्री राधा कृष्ण को रिझा लिया था।
भक्तों की चरण धूलि के उपासक खरगो स्वर्णकार के सुपुत्र श्री कृष्णदास जी ने भक्तों की सेवा का दृढ़ नियम ले रखा था। नंद कुंवर भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नृत्य गान और वाद्य में प्रवीण नहीं हो सकता है। ऐसे भगवान को भक्तजन रिझा लेते हैं। उसमें मात्र संगीत की कला ही कारण नहीं है, उसमें उनकी भक्त भगवान की विशुद्ध भक्ति ही कारण है। भक्ति से हीन कोई भी गुण प्रभु को प्रसन्न करने में समर्थ नहीं है। मूल राग 6 हैं: भैरव, कौशिकश्च, हिंदोलो, दीपकस्थल। श्री रागो मेघ रागस्य रागा षडधि कीर्तिता कि दूसरों से भी भिन्न भिन्न नाम बताए हैं। प्रत्येक राग के अनुरूप 6 रागिनियाँ होती हैं। 6 राग और 36 रागिनियों के अतिरिक्त संगीत के अनेक राग हो जाते हैं। इस रागों में जब भगवत गुणानुवाद होता है तब उसकी महिमा अनंत हो जाती है। अन्यथा ग्राम्य गीतों के गायक और श्रोताओं को संसार से आसक्त होना पड़ता है। ऐसे रागों को सर्प का श्वास वायु समझना चाहिए। भैरव बिलावल मिलावत ललित माझ, गुजरी देव गंधार प्रात ही विभासरी। प्रमथ मलार मेघ राम कलिया सावरी, जयति सिरी आदि ऐसे अमर धनासरी। इंडोल सारंग नट अड़ानो उपावे घटी, कालिंगड़ा खम्बायची सोहे चतुर्मासरी। सिरी राग सिंधु गौरी मालव बसंत टोड़ी, अरु सोरठ सदा सोरहत उदासरी। मारु दीपक सुहो कल्याणो केदारो गान, बखत बिहागरे को गावत बिलासरी। पंचम बड़े आपनो जंगली काफी सयानो, माल गौड़ माल को सराग को निवासरी। कहत दयाल ये गोपाल के 36 राग, ऐसे विधि मोहन बजाई वन बांसुरी। सोई तो सुजान हरि केरे गुण गाए जानी, बाकी तो बकत भ्यो भुजंग लेत स्वासरी। सुख निवासो दुखी तानाम विनोद, श्रवण हृदय हारि मन्मथ स्याग्रदूत। रतिरस विदाता बल्लभ कामिनी नाम, जगति जयति नाद कोकिलानां वसन्ते। सरस्वरं सरस चैव सरागं मधुराक्षरं, सालंकार प्रमाणं च षड्विधं गीतलक्षणं। स्वरेण पदसंयुक्तं छन्दसा च सुसंयुतं, समानकं सतालं च संगीतं तेन भण्यते। राग ज्ञान नामक ग्रंथ में कहा गया है कि सुखी लोगों को विशेष सुख देने वाले, दुखी लोगों के मन को प्रसन्न करने वाला, श्रवण और मन को प्रिय लगने वाला, काम का अग्रदूत भगवत प्रेम, काम क्रीड़ा की उत्सुकता बढ़ाने वाला तथा कामी कामिनियों के प्रिय जो कोकिल नाद, कोकिल कंठ, गायक का गान वसंत ऋतु में सभी पर विजयी है। स्वर सहित सरस, सराग, मधुराक्षर, सालंकार और सप्रमाण, ये 6 लक्षण गीत हैं। स्वरों से संयुक्त, शास्त्रीय छंदों से युक्त, समान और ताल सहित जो गाए जाएं उन्हें संगीत कहते हैं। श्री कृष्णदास जी इन सभी के विशेषज्ञ थे। रिझाए राधा लाल कहने का यह भाव कि आपने अपनी संगीत कला से किसी व्यक्ति विशेष, राजा महाराजा को न रिझाकर केवल प्रिया प्रीतम को रिझाया। भक्त पद रेणु उपासी और भक्त भजनपन दृढ़ लियो कहकर सिद्ध किया गया कि केवल भक्त पद का ध्यान या रज सेवन मात्र न करके सब प्रकार अर्थात भोजन, पान, वस्त्र आदि से सेवा करते थे। खरगु पिता का नाम लेकर उनकी भी भक्तों में गणना की गई।
स्वर्णकार का भाव यह कि इस जाति के लोग प्रायः छलबल से लाभ उठाते हैं। श्री ठाकुर जी के आभूषणों में से सोना चांदी चुरा लेते हैं। भेंट देना, सेवा करना तो बहुत दूर की बात है, परंतु इस जाति में भी श्री तिलोक सुनार कबित्त 406 और श्री कृष्णदास जी कबित्त 180 आदि अनेक भक्त हुए। सुनारों की चालाकी के दृष्टांत तृतीय खंड पृष्ठ 257 पर देख सकते हैं। प्रेमी भक्तों की सेवा करके इन्होंने भी प्रेम प्राप्त किया। नेहि अक्षर दोए ये तो विधना ना रचे, को पावे गो ओए नेह पंथ बेनी बिना। कृष्णदास ये सुनार राधा कृष्ण सुख सार, लियो से बापा छे नृत्य ज्ञान विस्तारिये। वह करी मगन काहु दिन तन सुधी भूली, एक पग नूपुर सो गिर्यो न संभारिये। लाल अति रंग भरे जाने जति भंग भई, पायनि जी खोली आप बांध्य सुख भारिये। फेरी सुधी आई देखी धारा ले बहाई नैन, कीरतियों छाई जग भक्ति लागी प्यारिये। श्री राधा कृष्ण की सेवा को अपनाया। आप नित्य नियम से श्री प्रिया प्रीतम की सेवा करके उसके पश्चात उनके सामने आनंद मग्न होकर नृत्य और गान करते थे। एक दिन आप नाचने गाने में ऐसे मग्न हो गए कि आपको अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही। इसी बीच आपके एक पैर का नूपुर टूट कर गिर गया। आप नृत्य भाव में विभोर थे, अतः आप नूपुर को बांध नहीं सके। नूपुर टूट कर गिर गया है, इसका पता तो आपको न था। घुंघरू के बिना बजे ताल की गति बिगड़ गई। नृत्य गान और तान के रंग में रंगे श्री लाल जी से यह सहन न हुआ, अतः उन्होंने अपने श्री चरणों से अपना नूपुर खोलकर श्री कृष्णदास जी के चरणों में बांध दिया। अब ताल पर श्री कृष्णदास जी जब स्वयं स्वस्थ हुए तो उन्होंने देखा कि मेरे पैर का नूपुर अलग धरती पर पड़ा है और उसकी जगह मेरे पैर में दूसरा दिव्य नूपुर बंधा हुआ है। भगवान की इस कृपालुता का अनुभव करके आपके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दूसरे दिन जिन जिन लोगों ने जाना सुना उन्हें भी भगवत भक्ति प्रिय लगने लगी। वे भी भजन कीर्तन करने लगे। श्री कृष्णदास जी की परम पवित्र कीर्ति संसार में फैल गई। जैसे ये वैकरी मगन सेवा तथा नृत्य कीर्तन करते, उसे देखकर सुनकर लाल अति रंग भरे श्री कृष्णदास के नूपुर को उनके पैर में न बांधकर अपने पग का नूपुर बांधा, अपनी रीझ प्रकट करने के लिए। नृत्य गान कला प्रवीण है, अतः हमको ताल भंग सहन नहीं होता, अतः बांधियो सुख भारिये। सावधान होकर देखने पर दुख हुआ कि प्रभु के अंग का भूषण तो सिर पर धारण करने योग्य है। प्रभु ने समझाया कि हम तुम एक कुंज के दो सखा हैं, अतः दुख न मानो। उस नूपुर का दर्शन जिन जिन लोगों ने किया उन्हें भी प्रभु प्रेम मिला। इस प्रकार हमने श्री कृष्णदास जी का सुचरित्र श्रवण किया। आए परम धर्म पोषक सन्यासी भक्तों का चरित्र अब हम श्रवण करें। परम धर्म प्रतिपोषक सन्यासी ये मुकुटमणि, प्रबोधानंद राम भद्र जगदानंद कलिजुग धनी। चित्त सुख टीकाकार भक्ति सर्वोपरि राखी, दामोदर तीर्थ राम अर्चना विधि भाखी। चंद्रोदय हरि भक्ति नरसिंहारन कीनी, माधो मधुसूदन सरस्वती परमहंस की रतिलिनी। के श्री चित्त सुखानंद जी सरस्वती जी ने श्रीमद् भगवत गीता पर चित्त सुखी नाम की टीका लिखी। उसमें इन्होंने कर्म ज्ञान आदि की अपेक्षा हरिभक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। श्री दामोदर तीर्थ ने रामार्चन विधि का वर्णन किया, उसमें भक्ति को महत्व दिया। श्री नृसिंहारण्य जी ने हरिभक्ति चंद्रोदय नामक ग्रंथ लिखा।
श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायन आदि ग्रंथ लिखे। श्री माधवानंद जी भी भगवत भक्त हुए। श्री माधवानंद जी और श्री रामभद्र जी और श्री जगदानंद जी भी कलयुग में भगवत भक्ति की आराधना करके धन्यवाद के योग्य हुए। इन सभी सन्यासी महानुभावों ने परम धर्म श्री हरि भक्ति का प्रतिपादन और समर्थन किया। अतः ये सन्यासियों के मुकुटमणि कहे गए। श्रीमद् भागवत के अजामिल उपाख्यान में जिसका निर्णय किया गया है वही परम धर्म है। अजामेल परम संग यह निर्णय परम धर्म के जान। भगवान नाम संकीर्तनादि से उनमें जो भक्ति योग का होना है यही इस जगत में जीवों का परम धर्म है। नाम ग्रहणादि भी केवल भगवत तुष्टि के लिए हो। यदि उसका प्रयोग अर्थ धर्मादि के लिए होता है तो उसका श्रेष्ठत्व तो नहीं रहता है। तुच्छ फल के लिए भगवान नाम का प्रयोग नाम अपराध है। पुनः श्री श्रीधर स्वामी जी ने अपनी भावार्थ दीपिका टीका में जिसका निर्णय किया है वह परम धर्म है। श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो। इसी का पोषण इन श्रेष्ठ सन्यासियों ने किया है। ये सन्यासी मुकुटमणि थे, अतः इन्होंने परम धर्म का प्रतिपादन किया। केवल सन्यासी होते तो धर्म का ही पोषण करते। परम धर्म की आराधना भी वर्णन भक्तमाल में है। परम धर्म को सेतु विदित वृंदावन गाजे। परम धर्म को दृढ़ करने के लिए श्री गुरुदेव की आराधना की। परम धर्म दृढ़करण देव श्री गुरु आराध्यो। परम धर्म के साधक कलियुग के कामधेनु तुल्य हुए। परम धर्म साधन सुदृढ़ कलियुग कामधेनु में गण्यो। नवधा के द्वारा परम धर्म आराधना श्री जसवंत सिंह जी। परम धर्म नवधा प्रधान। परम धर्म प्रतिपाल संत मार्ग उपदेशी। परम धर्म विस्तार हित प्रगट भय नाहिन श्री माधव दास जी। ज्ञानी स्वयं को ब्रह्म कहकर ईश्वर की समता करते हैं, समान बनना चाहते हैं। वैष्णवों की दृष्टि में यह अपराध है। जीव की ईश समान। भगवान एक है, सगुण है और निर्गुण, ये दोनों उन्हीं के रूप हैं। जो सगुण को अस्वीकार कर केवल निर्गुण की ही उपासना करते हैं, ऐसे कोरे ज्ञानी को क्लेश मिलता है। एक ज्ञानी का शिष्य सोहम सोहम जपता था। किसी सगुणोपासक ने उसमें कमी बताकर आदि में दा को जोड़ दिया। दासोहम जपते जपते पूर्व गुरु ने आदि में स और जोड़ने को कह दिया। अब वह दासोहम जपने लगा कि तत्पश्चात द्वितीय गुरु ने पुनः दा को जोड़कर मंत्र को पूर्ण किया। तब दास दासोहम, मैं भगवत दासों का भी दास हूँ। इस मंत्र को जपने से उसे ज्ञान और भक्ति की प्राप्त हो गई। भक्ति सर्वोपरि राखी, क्योंकि इसमें सुख विशेष है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वही परम धर्म है जिसके आचरण से प्रभु में भक्ति हो। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रजोक्षते। भक्ति भी ऐसी हो जिसमें भक्ति विरुद्ध कामना न हो और नित्य निरंतर स्थिर रहने वाली हो। जिनको फल स्वर्गादि सुख सो सब धर्म अनित्य, जाते हरि रति पाये परम धर्म सो सत्य। भगवत धर्म न संग्रहे साधे धर्म अनेक, पति पवित्र न होएंगे बिना अनन्य सुटेक। वर्णाश्रम के धर्म को भगवत धर्म सहाय, यथा प्रजा राजा बिनु दुह हाथ में खाए। कह व्रत नेम शीत जल साधन, ग्रीष्म अग्नि और बहुझर की। कन निर्जल कह दुग्ध साक भूख, कंचन भवन गुफा गहवर की। कह मुख मौन हाथ नख, दीरघ परे खात भिक्षा घर घर की। लाल कृपाल प्रेम रस बंधन, निर्भय भक्ति राधिका वर की। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, वैष्णव और शैव। वैष्णव सन्यासी तो विष्णु के उपासक होते हैं। इस छप्पाई में कहे गए 8
शैव सन्यासी विष्णु उपासक रसिक भक्त हुए। शैव सन्यासियों के 10 भेद हैं: गिरि, पुरी, भारती, तीर्थ, वन, सरस्वती सागर, अरण्य, आश्रम और पर्वत। भगवान शंकराचार्य के मतानुयायी ये अद्वैत के उपासक मानते हैं, अद्वैत के उपासक होते हैं और भक्ति की अपेक्षा ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। भक्ति को ज्ञान का साधक मानते हैं। वस्तुतः शंकराचार्य जी का आंतरिक मत भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भगवत भक्ति ही था और उसका प्रचार भी इन्होंने किया। कहो जोई करियो धर्म भागवत लय हैं। इसके बाद भगवदाज्ञा से भक्ति ही प्रचार पाछे मायाबाद डारी दिनो कीनो प्रभु कहो किते विमुख हूँ भय हैं। श्री शंकराचार्य जी के आशय को जिन्होंने समझा, उन धीर गंभीर सन्यासी संतों ने भक्ति का आश्रय लिया और उसी का उपदेश किया कि इस छप्पाई में आए संतों ने कर्म योग और ज्ञान योग के संपुट में भक्ति योग रूपी रत्न को सुरक्षित रखा। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी की तरह प्रथम निर्गुण की उपासना करके फिर सगुण के उपासक हो गए। भक्तदाम गुण चित्रणीकार ने 4 के चरित्रों को लिखा कि उसका सारांश इस प्रकार है। श्री दामोदर तीर्थ, ये भगवान श्री राम के परम भक्त थे, निरंतर ध्यान में मग्न रहा करते थे। एक बार आप ध्यान मग्न होकर श्री सीताराम का जप कर रहे थे। उसी समय श्री सीताराम जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। आपके हृदय में भक्ति का भाव और दृढ़ हो गया। परमानंदमय प्रभु रूप में मग्न हो गए। फिर आपके मन में भाव आया कि यह दर्शन दूर से भक्तों को कैसे सुलभ हो। तब श्री राघवेंद्र ने प्रेरणा की कि अर्चन पद्धति का वर्णन करो, उससे हमारा दर्शन सुलभ हो जाएगा। आपके द्वारा लिखित राम अर्चन विधि से अर्चन करके लोगों ने श्री सीताराम जी का दर्शन पाया। इस प्रकार ग्रंथों का निर्माण कर आपने भक्ति पथ प्रदर्शित किया। ये केवला द्वैत मतानुरक्ता श्रीराम मूर्ति विमला विहाय तेवै मदांधा भवने सुधारसम त्यक्त्वा यजन्ति प्रतिबिंब कुंभम ए राम भक्ति ममलाम सुविहाय रम्या ज्ञाते रतः प्रतिदिनम परिक्लिष्ट मार्गे आरान्महेन्द्र सुरभि परिवृत्य मूर्खा अकर्भजन्ति सुभगे सुख दुग्ध हेतुम। जो श्री भगवान राम की सुंदर मूर्ति को छोड़कर गुणहीन ब्रह्मा की कल्पना कर उसका ध्यान करते हैं, वे घट के अमृत रस को छोड़कर घड़े की छाया की आश करते हैं। दिव्य श्री राम भक्ति को छोड़कर जो शुष्क ज्ञान में रहते हैं, वे क्लेश के भागी हैं। घर में कामधेनु को छोड़कर सुखरूप दुग्ध की प्राप्ति के लिए अर्क अकौआ का सेवन करते हैं। जो रघुबीर भक्ति परिहरहि केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि 63 कामधेनु गृह त्यागी खोजद आंख फिरहि पय लागी। श्री सिंहारण्य जी का चरित्र। आपको भक्ति अत्यंत प्रिय थी। आपने हरि भक्ति चंद्रोदय नामक उत्तम ग्रंथ की रचना की। उसमें जीवलोक की मुक्ति भूमि पर विवेक को राजा बताया। उसके शत्रु मोह से विवेक का बड़ा भारी युद्ध हुआ। शील धर्म संतोष और वैराग्य आदि के विवेक से सेनानी बताया। काम क्रोध लोभ मोह ममतादि आदि को मोह के सेनानी कहा। चिरकाल तक भयंकर युद्ध के पश्चात मोह जीत गया और विवेक की सेना भाग खड़ी हुई। विवेक की एक श्रद्धा नाम की स्त्री थी। उसके गर्भ में प्रीति नाम की एक कन्या थी। उसी समय उसका जन्म हुआ और वह तक्षण बहुत बड़ी हो गई। उसने ज्ञान रूपी खड्ग को हाथ में लिया और सेना सहित मोह को मार भगाया। फिर विवेक की शक्ति जगी, उसके मरे सैनिक जी उठे। इस प्रकार भक्ति की विजय का वर्णन करके आपने परम धर्म का पोषण किया। श्री राम भद्र जी, ये भगवान श्री राम के परम भक्त थे। चातुर्मास्य व्रत के लिए आप एक स्थान पर ठहरे। वहाँ आपके सदुपदेशों को सुनने के लिए बहुत भीड़ एकत्र हो गई।
वर्षा ऋतु के बीत जाने पर आप वहाँ से चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि भीड़ भाड़ और प्रतिष्ठा आपको अच्छी नहीं लगती थी। भगवान ने स्वप्न दिया कि वर्षा के बाद शरद ऋतु में यही निवास करो और अपने उपदेशों से लोगों में भक्ति का प्रचार करो। आपने स्वप्नादेश का उल्लंघन कर दिया, उसे केवल अपने मन का विकार माना, फिर भगवदादेश नहीं माना और आश्विन शुक्ल दशमी भी नहीं आने दी, प्रतिपदा को ही चल दिए। मार्ग में एक नदी मिली, आपने देखा कि पानी थोड़ा है, अतः पैदल ही उसे पार करने के लिए उसमें घुसे। बीच धारा में पहुँचते ही जल की बाढ़ आ गई। तेज गहरी धारा में श्री रामभद्र जी बहने लगे और डूबने लगे। तब आपको भगवान श्री राम की याद आई। अपनी भूल पर पछताने लगे। शरीर का अंतिम समय समझकर राम नाम का स्मरण करने लगे। तत्काल राम ही करियो सुमिरन, भक्त वस प्रभु आइए, कि झट हाथ गही रघुनाथ ताको, चोभ मधु गिर गाइए। अर्थात श्री राम ने झट हाथ पकड़ लिया और बड़ी मधुर वाणी से बोले, तुमने मेरी आज्ञा को छोड़ा, अब मैं तुमको नदी के जल में छोड़ रहा हूँ। श्री रामभद्र जी ने कहा, प्रभु, मैं अज्ञानी जीव आपका शिशु अनुचित कर सकता हूँ, पर आप अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे दीन वचन सुनकर प्रभु ने इन्हें नदी से निकाल कर तट पर खड़ा कर दिया और स्वयं आप फिर नदी में कूद पड़े। भगवत पर स्पर्श और दर्शन से कृतार्थ हुए श्री रामभद्र जी से नहीं रहा गया, ये भी नदी में कूद पड़े। हंसकर प्रभु ने इन्हें फिर निकाला और अपने दर्शनों से इनके मनोरथ को पूर्ण किया। प्रेम मग्न होकर आप पुनः उसी स्थान पर आ गए। यह सुनकर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपने स्वप्नादेश और भगवत कृपा उसका वर्णन करके सभी के मन में भक्ति भाव भर दिया। ऐसे थे श्री रामभद्र जी। अब श्री जगदानंद जी का चरित्र श्रवण करते हैं। ये बड़े छोटे छोटे प्रसंग हैं, छोटे छोटे चरित्र हैं, जिनको हम अभी श्रवण कर रहे हैं। जगदानंद जी, आपकी जैसी भक्ति भावना श्री राम के चरणों में थी, वैसे किसी विरले ही पुरुषों में होती है। आप में वर्ण, आश्रम या विद्या आदि का अहंकार बिल्कुल न था। वैष्णव संतों को देखते ही उनके चरणों में सिर झुकाते, उनकी परिक्रमा करते, मधुर वाणी से सत्कार करते हुए कहते, आज मेरे घर मेरे भाग धन्य हो गए, जो मुझे श्री राम के प्यारे मिल गए। भोजन विश्राम आदि के बाद उनसे प्रार्थना करते कि कोई श्री राम जी की कथा सुनाइए। इस प्रकार सत्संग में सर्वदा भगवत कथाओं को कह के सुनकर परम धर्म का प्रचार प्रसार करते। एक बार दो संत तीर्थ यात्रा करते हुए काशी में आए। वहाँ एक संत बीमार हो गए और शरीर उनका छूट गया। उनके वियोग में दूसरे संत करुण क्रंदन करने लगे, हाय, मैं अचानक ही आपके सत्संग से वंचित हो गया। उसका विलाप सुनकर श्री जगदानंद जी से नहीं रह गया। निकट जाकर आपने उसे कृपा भरी दृष्टि से देखा और उसके दुख को दूर करने के लिए उससे कहा, संत जी, आप विलाप न करें, ये मरे नहीं हैं। आपके साथ साथ तीर्थ यात्रा को पूर्ण करके अपने स्थान में पहुंचकर आज से 1 माह के बाद शरीर त्याग कर बैकुंठ को पधारेंगे। आपका स्पर्श पाकर संत उठ बैठे। दोनों ने आपको सिद्ध महापुरुष मानकर दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार आपने अनेकों के संकट काट कर उन्हें परम धर्म का उपदेश दिया। श्री मधुसूदन सरस्वती ईसा की लगभग 16वीं शताब्दी में बंगाल के फरीदपुर जिले के कोटालपाड़ा इस ग्राम में प्रमोदन पुरंदर नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके श्री कमल नयन जी तृतीय पुत्र हुए। इन्होंने न्याय के अगाध विद्वान गदाधर भट्ट के साथ नवद्वीप के हरिराम तर्कबागीश से न्यायशास्त्र का अध्ययन किया। काशी आकर दंडी स्वामी श्री विश्वेश्वर आश्रम से इन्होंने वेदांत का अध्ययन किया और इन्हें शास्त्रार्थ करने की धुन थी। इन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को हराया। श्री कृष्ण इन्हें अपनाना चाहते थे, अतः उनकी प्रेरणा से एक वृद्ध दिगंबर परमहंस
श्री विश्वनाथ जी ने इनसे कहा, स्वामी जी, सिद्धांत की बात करते समय तो आप अपने को असंग निर्लिप्त ब्रह्म कहते हैं, पर सच बताइए कि क्या विद्वानों को जीत कर आपके मन में अहंकार नहीं होता? यदि आप पराजित हो जाएं, तब भी क्या ऐसे प्रसन्न रह सकेंगे? यदि आपको घमंड होता है तो ब्राह्मणों को अपमानित और दुखी करने का पाप भी तो होगा। कोई दूसरा होता तो उसे फटकार देते, परंतु उस सच्चे संत की सच्ची बात सुनकर आप बड़े लज्जित हो गए और मुख मलिन हो गया। पुनः उस परमहंस ने कहा, भैया, इस थोथे पुस्तकीय पांडित्य में कुछ नहीं रखा है। इससे किसी ने माया के जाल को पार नहीं किया है। प्रतिष्ठा तो देह की होती है और देह नश्वर है। यश मान की इच्छा भी शरीर का मोह ही तो है। श्री कृष्ण की शरण लो, अहंकार के मल को दूर कर दो। तुम्हें सच्चा आनंद श्री वृंदावन चंद्र के चरणों में ही मिलेगा। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उस परमहंस के चरण पकड़ लिए। दयालु संत ने श्री कृष्ण मंत्र, ध्यान विधि और उपासना पद्धति बताई और चले गए। इन्होंने 3 महीने तक उपासना की पर कुछ लाभ न दिखाई पड़ा। तब काशी छोड़कर घूमने निकल पड़े। कपिल धारा के पास ही परमहंस फिर मिले और इन्होंने कहा, लोग भगवत प्राप्ति के लिए अनेकों जन्म तक साधन भजन करते हैं, तब कहीं कठिनता से उनके दर्शन होते हैं। आप 3 महीने में ही घबरा गए। इन्हें अब अपनी भूल का पता लगा। गुरु चरणों में प्रणाम कर फिर काशी को लौट आए और फिर भजन में लग गए। तब प्रसन्न होकर भगवान श्याम सुंदर ने इन्हें दर्शन दिया। तब से ये निरंतर भगवत प्रेम में मग्न रहने लगे। अद्वैत सिद्धि सिद्धांत बिंदु वेदांत कल्पलतिका और अद्वैत रत्न रक्षण, ये ग्रंथ आपने श्री कृष्ण शरणागति से पूर्व लिखे। तत्पश्चात इन प्रेमी भक्त ने भक्ति रसायन, गीता की गूढ़ार्थ दीपिका व्याख्या और श्रीमद् भागवत की व्याख्या लिखी। आपका कथन है कि अद्वैत बीथि पथिकै रूपास्यः स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयम हठेन दासे कृता गोपवधू बिटेनः प्रमाणतोपि निर्णीतं कृष्ण महात्म्य मद्भुतं न शक्नुवन्ति ये सोढुं ते मूढ़ा निरयम गतः। यह ठीक है कि अद्वैत ज्ञान के पथ पर चलने वाले मुमुक्षु मेरी उपासना करते हैं। यह भी ठीक है कि आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके मैं स्वराज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हो चुका हूँ, किंतु क्या करूँ? एक कोई गोप कुमारियों का प्रेमी शठ है, उसी हरि ने बलपूर्वक मुझे अपना दास बना लिया। प्रमाणों से जिसका निर्णय हो चुका है, ऐसे श्री कृष्ण के अद्भुत महात्म्य को मूढ़ नहीं जान सकते, सह नहीं सकते, ये नरकगामी होंगे। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरम् कालिंदी पुलिनो दरे किमपि नीलम महो धावति। कि ध्यान के अभ्यास से जिनका चित्त वश में हो गया है, वे योगी यदि उस निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखते हैं तो देखा करें। हमारे नेत्रों को तो श्री यमुना पुलिन बिहारी नीले तेज वाला सांवरा ही चीर काल तक सुख पहुंचाता रहे। अब हम श्रवण करें श्री द्वारिकादास जी का सुचरित्र। अब हम श्री द्वारिकादास जी का चरित्र श्रवण करें कि अष्टांग योग तन त्यागियो द्वारिकादास जाने दुनी कील कृपा बल भजन के ज्ञान खड्ग माया हनी सरिता कुकस गाँव सलिल में ध्यान धर्यो मन राम चरण अनुराग सुदृढ़ जाके साचोपन सुत कलत्र धन धाम ताहि सो सदा उदासी कठिन मोह को फंद तरकी
तोरी कुल फांसी। संत श्री द्वारकादास जी कूकस नामक गांव के निकट बहने वाली नदी के जल में प्रवेश करके भजन ध्यान करते थे। श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में आपका सुदृढ़ अनुराग था। आपने प्रतिज्ञा पूर्वक भगवान की उपासना की। आप स्त्री पुत्र घर और धन से सदा विरक्त रहे। यद्यपि मोह का बंधन कठिन होता है, परंतु आपने अपने विवेक से उसे तोड़ फोड़ डाला। अपने श्री गुरुदेव श्री कुलदेवाचार्य जी की कृपा एवं भगवत भजन के बल से आपने ज्ञान रूपी तलवार से माया का नाश कर अष्टांग योग विधि से नदी में शरीर को छोड़ा और साकेत धाम को प्राप्त किया। इस बात को दुनिया जानती है। कूकस आमेर से कुछ दूर उत्तर में दिल्ली की सड़क पर कूकस गांव है और वहाँ कूकस नाम की नदी है। कूकस बंधा प्रसिद्ध है। रामचरण अनुराग कहकर जनाया कि योग में ध्यान के समय आप श्री राम जी के चरण चिन्हों का ध्यान करते थे। राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करहीं की तिनहि। राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ। इससे अक्षम्य अपराध भी क्षम्य हो जाता है। राम चरण मकरंद रहत मनसा मदमाती। प्रभु चरणों में मन नहीं लगा तो सुंदर शरीर, सुयस मेरु तुल्य धन और स्त्री पुत्रादि से कोई लाभ नहीं हो सकता। शरीरम सुरूपम ततो वैकलत्रम यश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम। हरेंग्री पद में मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। कठिन मोह को फंद मोहन अंध कीन केहि केहि। श्री भर्तृहरि जी कहते हैं कि मोहमयी मदिरा को पीकर भगवत विमुख जगत उत्तम हो रहा है। सूर्य के उदय और अस्त से जीवन क्षीण हो रहा है। विविध कार्यों के भार से गुरुतर प्रतीत होने वाले नाना प्रकार के व्यापारों से समय जाता मालूम नहीं पड़ता है। जन्म जरा और मरण की विपत्ति को देखकर भी भय नहीं होता है, क्योंकि जगत मोह नशा में पागल है। आदित्यस्य गतागतै रह रह संचीयते जीवितं। व्यापारै बहुकार्यभार गुरुभिः काला न विज्ञायते। दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणं त्रासश्च नोत्पद्यते। पीत्वा मोहमहिं प्रमाद मदिरा मुन्मुत्त भूतम जगत। युज धातु से योग शब्द सिद्ध होते हैं। इज्जते सौ योग, जो युक्त करे मिलावे उसे योग कहते हैं। महर्षि व्यास ने योग समाधि कहकर योग की समाधि बताई। तात्पर्य यह कि जीवात्मा उस उपलब्ध समाधि के द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु का साक्षात्कार करे। महर्षि पतंजलि ने योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। इसके 8 अंग हैं, यम 5 हैं। वातावरण को शांत बनाने के लिए इनकी आवश्यकता है। अहिंसा, मन, वाणी और शरीर से किसी को पीड़ा न पहुंचाना, उसका विचार भी न करना, अशुभ कर्म करके अपना घात न करना। उसके सिद्ध होने से दुष्ट जीव भी दुष्टता का त्याग कर देते हैं। 2 सत्य प्रत्यक्ष अनुमान और सत्य प्रमाण से जिनका निश्चय हुआ हो उसे प्रिय निभ्रांत वचनों द्वारा कहना। ईश्वर से भिन्न किसी को सत्य न मानना। इसके सिद्ध होने पर वाणी, क्रिया और फल का आश्रय हो जाता है, अर्थात उसके मुख से जो निकलता है वही सत्य हो जाता है। निषिद्ध रीति से दूसरों का द्रव्य ग्रहण न करना, वस्तु के स्वामी की अनुमति के बिना उसे काम में न लाना। उसके सिद्ध होने पर संपूर्ण रत्नादि पदार्थ स्वयमेव हस्तामलक होते हैं। उपस्थेंद्रिय के यथार्थ संयम के साथ युक्त विहार युक्त आचार विचार एवं युक्त क्रिया कर्म निद्रादि का व्यवहार करना। इस प्रकार बल को बढ़ाकर ब्रह्मचर्य आचरण करना ब्रह्मचर्य है।
इसके सिद्ध होने पर अक्षुण्य बल की प्राप्ति होती है। परित्याग, परिग्रह, नाशवान पदार्थों के संग्रह, संवर्धन, रक्षण एवं प्रचार में आसक्त न होना तथा प्रमाद, आलस्य और संयम को न बढ़ाना, संशय को कि आसक्त न होना तथा प्रमाद, आलस्य और संशय को न बढ़ाना अपरिग्रह है। इसके सिद्ध होने पर मनुष्य जीवन कैसे सफल होगा और इसके लिए किस प्रकार के योगक्षेम की आवश्यकता है, इसका ज्ञान हो जाता है। नियम: जन्म के हेतुभूत काम्य धर्म से निवृत्त कराकर मोक्ष धर्म के हेतुभूत निष्काम धर्म में प्रेरणा कराने वाले शौच, तपादि 5 नियम हैं। शौच शरीर की बाहरी भीतरी शुद्धता, जिससे शुद्धाचरण, रोग निवारण, दीर्घायु होकर आत्म प्रकाश फैलता है। शरीर में ग्लानि, दूसरों से असंबंध, बुद्धि शुद्धि, इंद्रिय जय और स्वस्वरूप दर्शन की योग्यता प्राप्त होती है। संतोष: प्रारब्ध कर्मानुसार जो अन्न वस्त्रादि उचित शास्त्रोक्त भोग प्राप्त हों उनमें ही तृप्त रखना, शांति तृष्णा का विलय करके पूर्ण काम होना संतोष है। इससे अनुपम सुख की प्राप्ति होती है। तप, शीत, उष्ण, सुख, दुख आदि द्वंद्व का सहन करते हुए नियमित संयमित जीवन बिताना, अनुष्ठान, जप, उपासना, गुरुओं का सम्मान आदि शारीरिक तप है। सत्य, प्रिय भाषण और स्वाध्याय वाङ्मयी तप है। मन की प्रसन्नता, मौन, सौम्यता तथा आत्मनिग्रह मानस तप है। स्वाध्याय, पठन पाठन, श्रवण मनन एवं निधिध्यासन, इसके द्वारा अपरा विद्याओं का संपादन, प्रभु का साक्षात्कार करना स्वाध्याय है। इससे इष्टदेव के दर्शन होते हैं। ईश्वर प्राणी धान सब कर्म और उनके फल स्वरूप ईश्वर को अर्पण करके निष्काम होना, मन वाणी शरीर के सभी व्यापार ईश्वर को समर्पित करके अनन्य अभिभक्ति युक्त होना ईश्वर प्रणिधान है। एक आसन, चिरकाल तक निश्चल होकर एक स्थिति में बैठना आसन कहता है। कम से कम 3.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा बैठने से आसन सिद्ध होती है। आसन 84 हैं। इनमें 4 प्रमुख हैं: सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन और सिंहासन। प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। वाम नासापुट से वायु को खींचकर धीरे धीरे सभी नाड़ियों में भरना पूरक है। वायु को अचल रखना कुंभक और दक्षिण नासापुट से धीरे धीरे वायु को निकालना रेचक है। इनमें इष्ट मंत्र जप भी अभिष्ट है। प्राण, अपान, समान आदि वायु से मन को रोकने का अभ्यास प्राणों का आयाम प्राणायाम। नेति, धौति, वस्ति, नौली, घर्षण और त्राटक ये षडकर्म प्राणायाम में सहायक हैं। प्रत्याहार, इंद्रियों को राग द्वेषात्मक विषयों में विवेक बल से निवृत्त करके उनका अयोग्य आहार बंद करके चित्त के अधीन करना प्रत्याहार कहलाता है। धारणा, आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक भेद से 3 प्रकार के ध्येय देशों में किसी योग्य ध्येय में चित्त को एकाग्र करना धारणा कहलाता है। ध्यान की धारणा देश में तैल धारावत मन का अखंड प्रवाह तथा मन का निर्विषय होकर इष्ट रूप में लग जाना ही ध्यान है। भेद ध्यान, अभेद ध्यान 2 हैं। समाधि ध्येय वस्तु के स्वरूप को प्राप्त हुआ मन संकल्प विकल्प से रहित होकर केवल ध्येय के स्वरूप में स्थित हो जाता है। तब उस अवस्था को समाधि कहते हैं। एक मत से ध्याता ध्येय का एकीकरण समाधि है। असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात, सविकल्प, निर्विकल्प ये भेद हैं। श्री द्वारकादास जी भक्ति योगी थे। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरगेहिनी सत्यं सूनुरयं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम शस्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः।
धैर्य जिसका पिता है, क्षमा माता है, सर्वदा शांति स्त्री है, सत्य पुत्र है, दया भगिनी है तथा मन का संयम भ्राता है। भूमि तल पर ही जितनी सुकोमल सेज हैं, दिशाएं ही वस्त्र हैं, और ज्ञानामृत ही जिसका भोजन है, जिनके ये सब कुटुंबी हैं। कहो मित्र, उस योगी को किससे भय हो सकता है। किल कृपावल, किलदेव जी के शिष्य परम पार्षद रूप थे। किल कृपा कीरति विशद परम पार्षद शिष्य प्रगट। भक्त गुण चित्रिणी में लिखा है कि श्री द्वारकादास जी ने वैराग्य रूपी घोड़े पर चढ़कर अविद्या माया को जीता। आपने भक्ति को लगाम, ध्यान को धनुष, सात्विक गुण को प्रत्यंचा, जीवात्मा को बाण बनाकर श्री राम जी की प्रीति को लक्ष्य बनाया। ज्ञान की तलवार और धैर्य का कवच धारण कर प्रभु प्राप्ति में बाधक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के द्वारा फैलाए जाल को काट दिया। अविद्या को मारा। प्रभुदासी विद्या माया को नहीं मारा जा सकता। जिस प्रकार किलदेव जी ने मृत्यु के दर्शन होकर स्वेच्छा से ब्रह्मरंध्र करी गौण शरीर त्यागा, उसी प्रकार उनके कृपा पात्र श्री द्वारकादास जी ने भी माया पर विजय प्राप्त की और संत समाज करके शरीर को त्यागा। जैसे अष्टांग योग तनु त्यागियो। इसका स्पष्टीकरण भक्त दाम गुरु चित्रिणी में हुआ है। सोई जाल ज्ञान के षडग खडग करी छेद्यो डार्यो, जीव बाणनी के राम पद सुलगायो है। निज देह अंत काल जानी गे हनेह तजी, के समाज संत तहाँ राम नाम राम राम गायो है। बैठी नदी नीर बीच श्वास को चढ़ाए शीस, तजी के शरीर आप राम धाम पायो है। देखी सब जग धुनी भई जय जयकार धुनी, सुनी जैसी रीति बनी जग जस छायो है। इस प्रकार श्री द्वारिकादास जी लगायत और भी बहुत सारे भक्तों का सूक्ष्म चरित्र हमने श्रवण किया। आज श्री भक्तमाल चरित्र का यहाँ पर भक्तमाल पारायण का यहाँ विश्राम लें। भक्त और भगवान की जय।